फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 1 से 5, 8 से 12 और 16 तक। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उससे उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नातान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूषा तंबू में रखी रहती है। नातान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को इस प्रकार सुनाई पड़ी, मेरे सेवक के पास जाकर यह संदेश देना, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चारागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल का शासक बना दिया है। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा। वह वहाँ सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था, जब मैंने अपनी प्रजा इस्राएल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हें महान बनाएगा, प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता स्वर्ग की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश
सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूंगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभात तारे, शाश्वत ज्योति की दीप्ति और न्याय के सूर्य आकर अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 67 से 79। योहन का पिता जकरियस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने यह कहते हुए भविष्यवाणी किया, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। हे बालक, तू सर्वोच्च प्रभु का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के आगे चलेगा, जिससे तुम उसका मार्ग तैयार करे और उसकी प्रजा को मुक्ति का ज्ञान कराए, जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है। हमारे ईश्वर के प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त होगा, जो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वाले लोगों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहला पाठ सामुएल के दूसरे ग्रंथ में
दाऊद जब अपने महल में घूम रहा था तो वह ईश्वर के लिए एक मंदिर बनाने के लिए चाह रहा था, परंतु ईश्वर ने कहा तुम नहीं बनाओगे, तुम्हारा पुत्र उत्तराधिकारी जो होगा वह उसे बनाएगा, परंतु तुम्हारे ही वंश में एक ऐसा राजा पैदा करूंगा जो सबका न्यायपूर्वक शासन करेगा और उसका राज्य सदा सर्वदा हमेशा के लिए बना रहेगा। जकरियस और एलिजाबेथ दोनों बांझ थे, बूढ़े हो चले थे, करीब 100 वर्ष के हो गए थे। अब सब कुछ समाप्त हो गया था, परंतु जकरियस ईश्वर को कभी त्यागा नहीं, उसे कभी कोसा नहीं। वह निरंतर प्रार्थना, त्याग और तपस्या करता रहा। ईश्वर के दर्शन ने उसे यह बताया कि देखो, तुम्हारी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगा। वह घबरा गया। वह सोचने लगा कि यह कैसे हो सकता है, एक मैं बांझ हूं, मेरी पत्नी बांझ है, बुढ़ापा आ गया, पूरा ढल चुका है। तब वह अंधा हो गया, गूंगा हो गया, उसके मुख से शब्द निकला नहीं। परंतु जिस दिन यह पूरा हुआ, यीशु जब उसका पुत्र जन्म लिया, उसका मुंह खुल गया, पवित्र आत्मा से भरकर वह वही भविष्यवाणी किया जो ईश्वर ने दाऊद के मुख से कहा था कि ईश्वर ने उसकी सुध ली है, उसका हृदय ईश्वर के प्रति उमड़ पड़ता है, उसकी ओर झुक जाता है, वह पिघल जाता है। और इस तरह वह भविष्यवाणी करने लगता है। जो पुत्र जन्म लिया उसका भी भविष्यवाणी कि हे बालक, अपने बच्चे को गोद में लेते रहे हुए तू सर्वोच्च प्रभु के नबी कहलाएगा, तू प्रभु के आगे आगे चलेगा, जिससे तुम उसका मार्ग तैयार करो, अपनी प्रजा को उसके पाप के कलंक से मुक्त करो, ताकि वह पाप के अंधकार और मृत्यु की छाया में जो बैठ रहे हैं, ये प्रभु यीशु की महती ज्योति से वे शुद्ध हो जाए। हमें भी आज जो यीशु का जन्मोत्सव मनाएंगे, अपने हृदय को शुद्ध रखेंगे, मन को शुद्ध रखेंगे, विचारों को शुद्ध रखेंगे, आत्मा को स्वच्छ रखेंगे, ताकि प्रभु यीशु हमारे और आप लोगों के अंदर जन्म ले, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहे, खुशी और आनंद से बढ़ते रहे। और वही खुशी और आनंद जो प्रभु यीशु इस दुनिया में लेकर आए, उसी खुशी, आनंद और प्रेम, करुणा, क्षमा, मेल मिलाप को एक दूसरे से बांटते रहे, ताकि हमारे और आपके भले कार्य को देखकर और भी लोग यीशु के पास आ जाए और मुक्ति प्राप्त करे। जय यीशु।